क्या हाल चाल है दोस्तों। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कौन से पेमेंट गेटवे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के लिए आप यूज कर सकते हो इंडिया से। हम इंडियन ई कॉम प्लस यूएस में अगर आप ई कॉम करते हो, दोनों के पेमेंट गेटवेज की बात करेंगे। सो लेट्स डू इट। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पेमेंट गेटवे हमारे पास अवेलेबल हैं यूएस के लिए अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है, इंडियन ई कॉम के लिए अगर आपने इंडिया में ई कॉम करना है, सिर्फ इंडिया में ही सेल करना है, और हम इस बेस पे डिसाइड करेंगे। और मैंने सारे के सारे जो पेमेंट गेटवे जो मोस्टली लोग यूज़ कर सकते हैं मैंने वो मेंशन करें। तो सबसे पहले है आपका पेमेंट गेटवे जो सबसे पुराना है, और मैं बोलूँगा कि एकमात्र ऐसा पेमेंट गेटवे है जो ऑलमोस्ट सारे के सारे इंडियन एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं सारे के सारे बोल रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम बोल रहा हूँ, कुछ लोग होंगे जो शायद नहीं कर पाएंगे, बट मोस्टली सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जो पेपाल है दैट इज़ अ गो टू गो फॉर एवरीथिंग। आई स्टिल यूज़ पेपाल। अगर मुझे इंडिया के बिजनेस से कुछ भी यूएस का कुछ करना है तो मैं पेपाल ही शुरू करता हूँ। इसमें जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपका जो पेपाल अकाउंट होना चाहिए वो सीजनड होना चाहिए। अब सीजन का मतलब क्या है? सीजन का मतलब ये है कि अगर आप अपना पेपाल अकाउंट आज बना रहे हो और अभी शुरू कर रहे हो सेल्स लेके आना राइट अवे, और आपकी सेल्स लेट सपोज ज़्यादा आ जाती हैं, तो आपका अकाउंट होल्ड पे जाएगा। बिकॉज लास्ट ईयर मैंने एक अपने फ्रेंड को ट्रेन किया था एंड ही गॉट रियली 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 गुड नंबर ऑफ सेल्स, और उसके 9 लाख रुपए होल्ड पे हैं, और आई थिंक अभी भी होल्ड पे हैं, और उसे 6 महीने हो चुके हैं। तो वो होल्ड वाला जो सिचुएशन होती है वो इस सिनेरियो पे भी होती है कि अगर आपका अकाउंट बिल्कुल न्यू है और आपने राइट अवे बहुत ढेर सारी सेल लेके आना शुरू कर दिया तो आपका पैसा होल्ड पे जा सकता है। तो पेपाल इज डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन, बट सीजन पेपाल। अगर आपका सीजन पेपाल नहीं है तो आप क्या करोगे? स्टार्ट विद वेरी वेरी लो नंबर ऑफ सेल्स। एक सेल, फिर 2 या 3 दिन के बाद एक सेल आ रही है, फिर धीरे धीरे करके ऐसे 1 या 2 या 3 महीने हो जाते हैं और उसके बाद आपकी सेल्स आती हैं। तो दैट्स हाउ एक्चुअली यू कैन कीप योर पेपाल रनिंग। और डेफिनेटली जब अगर आपका हाई वॉल्यूम ज़्यादा होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा आपकी सेल्स आने लग जाती हैं, तो उसके बाद पेपाल थोड़ा सा सतर्क हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और अगर वो देखता है कि अब इनके पास बहुत ज़्यादा सेल्स आ रही हैं तो वो आपके ऊपर किसी तरीके की वेरिफिकेशन या होल्डिंग डाल सकता है। और एक्चुअली पेपाल ही नहीं, हर पेमेंट प्रोसेसर ऐसा ही करता है। सिर्फ पेपाल नहीं करता, हर पेमेंट प्रोसेसर ऐसे ही करता है, बट पेपाल के साथ ज़्यादा है कि वो सेलर प्रोटेक्शन भी देता है, लेकिन वो एक बायर प्रोटेक्शन भी देता है। तो वो बायर प्रोटेक्शन की वजह से मैक्सिमम लोगों के पैसे इस वजह से होल्ड कर लेता है क्योंकि उसे ट्रस्ट नहीं होता। अब इंडियन ई कॉम के लिए पेपाल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज इंडिया में पेपाल ने अपनी एक्टिविटीज़ बंद कर दी हैं। दैट मीन्स कि इंडिया के अंदर जो उन्होंने डोमेस्टिक सेल्स लेके आने की कोशिश करी थी, डोमेस्टिक सर्विसेज को प्रमोट करने की कोशिश करी थी, वो बंद हुआ है। अभी भी आप यूएस और बाहर का जितना काम कर रहे थे वो यूज़ कर सकते हो पेपाल का। इंडिया में जो उन्होंने अपना लॉन्च किया था ना, पेमेंट गेटवे लॉन्च किया था इंडिया के अंदर, इंडिया डोमेस्टिक में यूज़ करने के लिए, अगर आप इंडिया से कुछ बाय कर रहे हो और इंडिया के अंदर ही बाय कर रहे हो, वो उन्होंने ऑफ कर दिया है। मे बी शायद उनको बिजनेस पसंद नहीं आया होगा, आई डोंट नो। और ड्रॉप शिपिंग के लिए इट्स अ डिसेंट मॉडल, तो मैं इसको ना चेक कर देता हूँ सर। डिसेंट, लेट्स सी, इसको चेक कर देते हैं यहाँ पे। तो हम इसे ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग आप ऐसी ना करें जिसमें आपका प्रोडक्ट 10, 12 या 15 दिन में डिलीवर हो। और अगर शुरुआत में आपका टाइम इतना लग भी रहा है तो जल्दी से जल्दी यूएस सप्लायर को रीच आउट करो। तो ये रहा पेपाल, जो पेपाल की कहानी है। अब आ जाता है स्ट्राइप। तो स्ट्राइप भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर यूएस ई कॉम इंडिया में बैठे बैठे, बिकॉज स्ट्राइप इंडिया आ चुका है, लेकिन उसके लिए कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती हैं, जैसे कि आपको जीएसटी नंबर, आईईसी नंबर, और ये सारी डिटेल आपको आपके सीए से मिलेगी। इंडियन ई कॉम के लिए एज़ फार एज आई नो अभी ये अवेलेबल नहीं है। ड्रॉप शिपिंग अगेन दे डोंट से इट, बट दे नो पीपल डू ड्रॉप शिपिंग। तो आपकी अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, आपको टिपिकल ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स नहीं उठाने होंगे, तो आप स्ट्राइप भी यूज़ कर सकोगे। बिकॉज मेरे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्राइप भी यूज़ कर रहे हैं, तो मैं चेक कर देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना इन चीज़ों का कि आप टिपिकल ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे हो।
उसके बाद आता है टू चेकआउट। तो टू चेकआउट मैंने सबसे पहले 2016 और 17 में यूज़ किया था। 16 में शुरू किया था, 2017 तक यूज़ किया था। डेफिनेटली आप उसके अंदर यूएस ई कॉम कर सकते हो। अब रिसेंटली इन्होंने अपने रूल्स चेंज किए हैं या नहीं करे, मुझे नहीं मालूम कितने स्ट्रिक्ट हुए हैं, लेकिन जिस समय मैं कर रहा था तो दे वर कम्प्लीटली फाइन। और अर्ली अडॉप्टर्स को हमेशा इस चीज़ का एडवांटेज मिलता है कि जब कोई भी सर्विस नहीं होती है और कुछ लोग नए नए ज्वाइन करते हैं किसी भी पेमेंट गेटवे को, तो वो इतने ज़्यादा उनको चीज़ें नहीं पता होती और उस समय इतने ज़्यादा टिपिकल ड्रॉप शिपर्स भी उधर ऐड नहीं होते, तो उनका एक्सपीरियंस भी ख़राब नहीं होता ड्रॉप शिपर्स के साथ, तो यूज़ कर सकते थे। टू चेकआउट मैंने यूज़ किया। आई डोंट नो कि अभी रिसेंटली वो लोग अलाउ कर रहे नहीं कर रहे। मैं उस समय यूज़ कर रहा था, अब रिसेंटली अब मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा। यूज़ ना करने का रीज़न ये है कि इनकी जो पेमेंट है वो थोड़ी हफ्ते के हफ्ते आती है, विच आई डोंट वांट, और जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, तो इस चक्कर में मैं इसे टू चेकआउट को यूज़ नहीं करता। बट मैंने भी यूज़ किया है, मेरे एक फ्रेंड ने भी यूज़ किया है टू चेकआउट, एक भी नहीं दो फ्रेंड्स ने यूज़ किया है टू चेकआउट, एंड इट वाज वर्किंग फाइन। इंडियन ई कॉम के लिए अगेन आई डोंट नो कि वो इंडियन ई कॉम के लिए प्रोवाइड करते नहीं करते सर्विस। एज़ फार एज आई नो, जितना मुझे लगता है कि नहीं है, बिकॉज मैंने कहीं पे भी टू चेकआउट का ऑप्शन नहीं देखा, बट यू कैन एक्चुअली फील फ्री एंड चेक देयर वेबसाइट। तो ड्रॉप शिपिंग के लिए मैं इसको भी ओके कर देता हूँ। अब आ जाते हैं हम पेटीएम। तो पेटीएम इंडियन ई कॉम के लिए है, एज इट्स वन ऑफ द लीडिंग पेमेंट गेटवेज नाउअडेज। तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा पेमेंट गेटवे है, और यूएस के लिए डेफिनेटली आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, और ड्रॉप शिपिंग इंडिया में आप कर रहे हो तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रीपेड मॉडल पे ही, ऑब्वियसली सीओडी पे काम नहीं करेगा। इसके अलावा आपके पास और भी आते हैं, जैसे कि एक रेजर पे आता है। रेजर पे में कई लोग बोलते हैं कि क्या हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मैं बोलूँगा नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग कि रेजर पे में अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट्स लेंगे तो वो आपको 30 डेज़ का होल्ड डाल देंगे पेमेंट्स के ऊपर, और ड्रॉप शिपिंग को ये लोग सपोर्ट ही नहीं करते। ड्रॉप शिपिंग का नाम बहुत ख़राब हो रखा है मार्केट के अंदर, जस्ट बिकॉज कई लोगों ने बहुत से अच्छे स्कैम कर रखे हैं और पैसे लेके भाग गए, तो हम वो प्रमोट नहीं करते। तो द बेस्ट बेट यू गाइज हैव इज, अगर शुरुआत करनी है, पेपाल एंड स्ट्राइप। अब इसके बाद अगर आप अच्छा वॉल्यूम कर रहे हो, अच्छा बिजनेस कर रहे हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि यूएस में कोई पार्टनर्स ढूंढो, अच्छे ग्रुप्स में जाके एंगेज करो यूएस लोगों के साथ, और उनके साथ थोड़ा ज्ञान की बातें शेयर करो, उनकी हेल्प करो, और डेफिनेटली शायद कोई पार्टनरशिप आप उनके साथ बना सको, सो दैट आपको शॉपिफाई पेमेंट्स का ऑप्शन भी मिल जाए, और वो सिर्फ यूएस के लिए अवेलेबल है। इंडिया में अभी शॉपिफाई पेमेंट्स नहीं आई हैं, मे बी कुछ टाइम बाद आ जाएंगी, जब आएंगी तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो रेजर पे में इंडियन ई कॉम आप डेफिनेटली कर सकते हो। रेजर पे इज़ माई फेवरेट व्हेन इट कम्स टू इंडियन ई कॉम, बिकॉज आई लव देयर प्रोडक्ट, इट्स वेरी वेरी गुड। पेटीएम भी अच्छा है, बट आई प्रेफर रेजर पे। इसके अलावा इंस्टामोजो और भी कई हैं, पेयू हैं, बट दोज आर नॉट जो मैं बोलूँगा कि मैंने यूज़ किए हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। ये सारे पेमेंट गेटवेज मैं यूज़ कर चुका हूँ, सो आई कैन एक्चुअली टॉक अबाउट दीज। सो ये रहे वो पेमेंट गेटवेज जो आप अपनी शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग जर्नी के लिए यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इस समय क्या कर रहे हो। अगर हाई वॉल्यूम बिजनेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे कर रहे हो, तो अगर पेपाल यूज़ करना चाहते हो करो, बट कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी दो, डिलीवरी टाइम पे करो, और ट्रैकिंग आईडीज़ अपलोड करो टाइमली। स्ट्राइप में भी सेम है। टू चेकआउट में अगर आप वेट कर सकते हो लॉन्गर टाइम पे, देन यू कैन डू इट। पेटीएम में आप नहीं कर पाओगे, इंडियन ई कॉम ही करना पड़ेगा। रेजर पे में इंडियन ई कॉम करना पड़ेगा। पेमेंट आप रेजर पे में बाहर की लोगे, लेकिन वो 30 दिन का आपके ऊपर होल्ड लगाएंगे, बिकॉज इंडियन पेमेंट गेटवेज आर एक्चुअली वेरी वेरी पैरानॉइड अबाउट यूएस की ट्रांजेक्शन अगर उन पे आ जाएं तो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, you know what to do. Like this video, comment on this video, subscribe to this channel, और उस घंटे को जरूर दबाना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। I will see you in my next video. Take care. Changa. See you. Bye bye.